everyone. In this session, we are going to another full length test. पिछले दो वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में हमारा पहला फुल लेंथ टेस्ट देखा था, जिसमें सभी सब्जेक्ट को दिखाया गया था। काफी महत्वपूर्ण हमारा ये टेस्ट होने जा रहा है। यह भी टेस्ट हमारा फुल लेंथ है क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है, तो इस समय फुल लेंथ टेस्ट देने में ज्यादा अच्छा रहता है। तो यह टेस्ट दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम, जो काफी महत्वपूर्ण एक प्रोग्राम माना जाता है, उस प्रोग्राम का है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टेस्ट को। इस टेस्ट को दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन, देन सेकेंड पार्ट में रिमेनिंग 50 क्वेश्चन को हम देख लेंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं अपने टेस्ट को और एक एक करके अच्छे से देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सभी सब्जेक्ट इसमें है, तो फुल लेंथ टेस्ट है। तो आप अपने मार्क्स को इसमें जरूर देखिएगा कि आपने इसमें कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह इस प्रकार है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, आप इंग्लिश मीडियम भी देख सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है वह हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ अभिलेख दिए गए हैं और किस लिए वह जो है वह अभिलेख प्रसिद्ध है, यानी कि उसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं, तो उससे संबंधित है। तो पहला है सोहगौरा ताम्रपत्र। सोहगौरा ताम्रपत्र स्टूडेंट, तो इस संबंध में जो है वह इसमें क्या बातें कही गई है, तो अकाल राहत प्रयासों का उल्लेख, अकाल राहत प्रयासों का उल्लेख। यह सुमेलन, यदि इस युग्म की हम बात करें तो यह सही है। इस स्वगौरा ताम्रपत्र में अकाल राहत प्रयासों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करें, यह मौर्य काल से संबंधित है स्टूडेंट, यह भी जानते चलिए आप। नेक्स्ट है मार्क्स की अभिलेख। कौन सा अभिलेख स्टूडेंट? मार्क्स की अभिलेख। तो मार्क्स की अभिलेख जो है वह सम्राट अशोक का क्या है, एक शिलालेख है, लघु शिलालेख है। तो यह भी जो हमारा पेयर है यह भी सही है। नेक्स्ट है हाथी गुम्पा अभिलेख। हाथी गुम्पा अभिलेख, तो यह कलिंग शासक खारवेल, कलिंग शासक खारवेल के संबंध में जानकारी देता है, यह भी हमारा सही है। नेक्स्ट है मेहरौली अभिलेख, दिल्ली वाला, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है वह बंग देशों पर विजय को बताता, तो यह भी सही है। तो हमारे चारों सुमेलन जो है स्टूडेंट वह सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश के दौरान दक्षिण भारत के मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके दौरान? पल्लव राजवंश। इस संबंध में देखें तो पहला स्टेटमेंट है कि महेंद्र वर्मन के शासनकाल में मूल मंदिर, मंदिर जो है वो मूल रूप से चट्टानों, ध्यान दीजिएगा, चट्टानों को काट कर बनाए गए थे और उन्हें मंडपों के रूप में बनाया जाता था। उन्हें क्या किया जाता था? मंडपों के रूप में बनाया जाता था। नेक्स्ट है, राज सिंह वर्मन के अधीन चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर के स्थान पर वास्तविक रचनात्मक मंदिरों का जो है वह क्या हो गया, विकास शुरू हो गया। यानी कि जो मंदिर पहले रॉक कट स्ट्रक्चर होते थे, अब उनको क्या कर दिया जाने लगा, एक अलग स्थान पर जो है वह सेपरेट रूप में बनाया जाने लगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट कि नरसिंह, नरसिंह यानी कि नरसिंह वर्मन भी इन्हें कहा जाता है, तो कि शासन काल में मंडपों को अलग अलग रथों में जो है क्या किया गया, विभाजित किया गया था। तो इसमें पूछा गया स्टूडेंट कौन सही नहीं है, तो है तीनों स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन जो है वह क्या है, गलत नहीं है, तो कोई भी नहीं यहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मंदिरों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट पहला है रघुनाथ मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर। क्या दिया गया है, तो उपर्युक्त में से कितने क्या है, विजयनगर शैली से संबंधित। तो तीनों स्टूडेंट, तीनों जो मंदिर ऊपर दिए गए हैं वह रघुनाथ मंदिर भी, विट्ठल स्वामी मंदिर भी और विरूपाक्ष मंदिर भी क्या है, विजयनगर शैली से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कुछ युग में यानी कि क्षेत्रीय साड़ी है और उनके कुछ निर्मित जो राज्य हैं वह दिए गए हैं, किससे संबंधित है, कौन से राज्य से। तो चलिए देखते हैं। पहला है बालचूरी। बालचूरी आंध्र प्रदेश इसमें दिया गया है, जबकि बालचूरी जो है वह आंध्र प्रदेश से ना होकर किससे होगा, पश्चिम बंगाल से होगा। स्टूडेंट किससे होगा, पश्चिम बंगाल। यहाँ 60 में हम लिख दे रहे हैं पश्चिम बंगाल, आप इसे समझिएगा, या यहाँ पे
यही रेज नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो पश्चिम बंगाल ही आप समझिए। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पेन में। हाँ, अब सही हो गया। तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे समझिए। तो बालचूरी जो है स्टूडेंट, वह आंध्र प्रदेश में नहीं है, जबकि कहाँ है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो मुर्शिदाबाद में ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है इलकल। इस इलकल साड़ी की यदि बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में ना होकर यह कहाँ है स्टूडेंट, यह कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक। आप थोड़ा सा इसको नोट करते जाइएगा ताकि पता भी रहे सही जवाब क्या है। नेक्स्ट बात करें तो नौवारी स्टूडेंट, तो नौवारी जो है वह उड़ीसा यहाँ पे दिया गया है, जबकि उड़ीसा ना होकर यह कहाँ पे है, यह महाराष्ट्र में है। नौवारी कहाँ पे है, महाराष्ट्र। शार्ट में लिख दे रहे हैं मैच, समझ जाइएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैठणी। पैठणी साड़ी की यदि बात करें तो यह कहाँ पे है, यह महाराष्ट्र में ही है। तो इस प्रकार हमारा सिर्फ एक सुमेलन जो है वह सही है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो है स्टूडेंट केवल एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्रीय नृत्य। सत्रिया नृत्य भी इसे कभी कभी लिखा रहता है, तो वही है। सत्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है वह विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसे असम के वैष्णव संत शंकर देव द्वारा जो है क्या किया गया था, इसे प्रचारित किया गया था। तो यह स्टेटमेंट तो हमारा सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित था, यह भी सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, यह नृत्य आमतौर पर समूह के रूप में पुरुष भिक्षुओं द्वारा जो है वह किया जाता है, जिन्हें भोकत कहा जाता था, भोकोत कहा जाता था। भोकोत यानी कि पश्चिम बंगाल उधर साइड में, असम पश्चिम बंगाल थोड़ा आप जानते हैं कि किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन होता है। तो भक्त ही है ये, इसका मतलब क्या है, भक्त ही है, लेकिन उधर का क्या कहा जाता है, भोकोत कहा जाता है। तो इस प्रकार यह तीनों जो है स्टूडेंट हमारे ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार हमारा सही जो उत्तर होगा वो होगा सभी तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर क्या है, विचार कीजिए। पहला है 10 राग युद्ध का विवरण जो है वह कहाँ मिलता है, सामवेद में मिलता है। नेक्स्ट है, सामवेद में काली जादू से संबंधित वाले मंत्र मिलते हैं। तो यह दोनों स्टेटमेंट हमें गलत लग रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारा 10 राग युद्ध, जिसे 10 राजाओं का युद्ध भी बोला जाता है, यदि उसकी हम बात करें तो वह जो है वह कहाँ पे मिलता है, वह ऋग्वेद में हमें मिलता है स्टूडेंट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। जबकि यदि हम बात करें यह काले जादू से संबंधित, तो यह सामवेद में न मिलकर यह कहाँ पे मिलता है, आपको यदि बताएं हम, तो यह मिलता है यजुर्वेद में स्टूडेंट। कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में क्या मिलता है, काले जादू से संबंधित जो तंत्र मंत्र हैं। तो इसलिए न तो एक नहीं दो हमारा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के संबंध में क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट मार्क करिएगा। पिछली बार जैन के बारे में आया था। जैन बौद्ध एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार कंसिस्टेंटली जो है वह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो यह क्वेश्चन को हम मोस्ट नहीं मार्क कर रहे स्टूडेंट, हम इस शब्द को मार्क, बौद्ध धर्म, यानी कि आपको बौद्ध धर्म काफी अच्छे से पढ़ के जाना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाँ चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों तो ग्रंथ है और उनसे संबंधित जो क्या है, कुछ बातें लिखी गई हैं। तो अब पूछ रहा है क्या यह सब सही है। तो देखते हैं। तो नेत्य परिकम जो ग्रंथ है वो बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट है निदान कथा स्टूडेंट, निदान कथा बुद्ध के जीवन से संबंधित कथा है, यह भी बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है महावस्तु, महावस्तु बुद्ध की पवित्र जीवनी है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो होगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो कुमार गुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, उसने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी, किसकी, शक्रादित्य की। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करें तो गिरनार अभिलेख गिरनार अभिलेख उसके शासनकाल का सबसे पुराना अभिलेख है। गिरनार अभिलेख उसके शासनकाल का सबसे पुराना अभिलेख है। नेक्स्ट है, उज्जैन में उसके दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। तो यह ऑप्शन तो बिल्कुल भी हमारा गलत है, क्योंकि जो नवरत्न, यदि हम बात करें नवरत्नों की, तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में यह सूचना मिलती है स्टूडेंट्स। मेहरौली स्तंभ लेख जो हमारा है वहां पे नवरत्न की चर्चा की गई, जिसमें हमारे प्रसिद्ध कवि कालिदास का भी जिक्र है। तो यह कुमार गुप्त के संदर्भ में तो गलत है। यदि दूसरे
स्टेटमेंट की बात करें तो यह भी गलत है, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट जबकि एक बिलसड़ स्तंभ लेख है जो कि कुमार गुप्त के शासनकाल का क्या है, सबसे पुराना अभिलेख है। कौन सा अभिलेख, यदि इसको हम यहाँ पे लिख दें ताकि ध्यान रहे आपको, तो क्या है, बिलसड़, बिलसड़, यह क्या है, एक स्तंभ लेख है स्टूडेंट्स। तो यह बिलसड़ अभिलेख जो है, स्तंभ लेख स्टूडेंट, यह कुमार गुप्त का सबसे पुराना है और शक्रादित्य की उपाधि उसने धारण की थी। तो यह जो है वह हमारा सही उत्तर है। यदि शक्रादित्य के बाद हम बात करें तो महेंद्रादित्य की भी एक उपाधि धारण की थी। किसकी, महेंद्रादित्य, यानी मान लीजिए महेंद्रादित्य दित्य पूछ लिया जाए तो वह भी ध्यान रखिएगा, शक्रादित्य और महेंद्रादित्य। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन केवल एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, गुप्त काल में व्यापार करों में वृद्धि देखी गई, लेकिन भूमि करों में क्या थी, कमी थी, भूमि करों में कमी थी। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान ब्राह्मणों तथा अन्य अधिकारियों को भूमि दान की प्रथा के कारण अक्षत भूमि के विशाल क्षेत्रों को कृषि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था, कृषि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, ऊपर कर एवं उद्रंग गुप्त काल में करों के प्रकार थे, ऊपर कर और उद्रंग क्या थे, करों के प्रकार थे। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट जो है वह सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, जबकि पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वह क्या है, वह गलत दे दिया गया है। तो पूछा क्या है, सही नहीं है, तो केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ने वेदों के प्रभुत्व को, वेदों के प्रभुत्व को क्या किया, अस्वीकार कर दिया, वेदों के प्रभुत्व को क्या किया, अस्वीकार कर दिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथों की तरह जैन ग्रंथ ब्राह्मणों और उनकी पशुबल की प्रथा की क्या करते थे, आलोचना करते थे। तो इस संबंध में यदि हम देखें तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं और ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश दिया है, उसकी राजधानी दी गई है। तो इस संबंध में देखते हैं क्या है, तो माल्टा, माल्टा का वायलेटा, तो यह सही है। नेक्स्ट है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया ल्यूब्लियाना, तो यह भी सही दिख रहा है। नेक्स्ट है सर्बिया, तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। तो हमारे तीनों ऑप्शन जो है क्या है, सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो सोमालिया दिया है, नाइजर, केन्या, सूडान और जिबूती दिया है कि कितने देश जो है वह क्या है, इथोपिया के साथ भूमि साझा करते हैं, किसके साथ, इथोपिया के साथ भूमि साझा करते हैं। तो यदि इसमें हम देखें तो क्या दिया है, सोमालिया, सोमालिया साझा करता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नाइजर तो पहले हट जाएगा, नाइजर बहुत दूर है उससे। यदि हम बात करें सूडान की, तो सूडान भी जो क्या है वह साझा करता है। और यदि हम केन्या की बात करें तो केन्या भी जो है क्या करता है, साझा करता है, केन्या भी साझा करता है। तो सोमालिया हो गया, केन्या हो गया, सूडान हो गया और जिबूती, जिबूती जो है वह भी साझा करता है, जिबूती भी साझा करता है। तो ये हो गया चार, तो चार राज्य जो हमें दिख रहे हैं देश, वह साझा करते हैं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ओरकनेय द्वीप समूह अवस्थित है। तो ओरकनेय द्वीप के संबंध में प्रश्न है। तो ओरकनेय द्वीप जो है वह कहाँ पे अवस्थित है, तो यह स्कॉटलैंड के तटीय क्षेत्र में है स्टूडेंट। कहाँ पे है, स्कॉटलैंड के तटीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। क्या है, क्या दिया है, कितने क्या है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के क्या है स्टूडेंट, सदस्य हैं। तो रिम एसोसिएशन के सदस्यों की यदि हम बात करें तो इसमें कुल 23 सदस्य हैं स्टूडेंट। हिंद महासागर जो रिम एसोसिएशन है उसमें कुल 23 सदस्य हैं। तो यदि इसकी हम बात करें तो इसमें जो है हमें देखने को मिल जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट। यदि संयुक्त अरब अमीरात की हम बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल है। म्यांमार
को यदि हम देखें कि इसमें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में, तो म्यांमार हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का सदस्य नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की यदि बात करें तो पाकिस्तान भी इसका सदस्य नहीं है। सोमालिया और मोजाम्बिक दोनों इसके सदस्य हैं, तो ऑप्शन हमारा जो है वह सी हो जाएगा, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परमाणु क्षेत्र में सहयोग का वैश्विक केंद्र है। नेक्स्ट है, इस संगठन को वर्ष 2005 में एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व हेतु कार्य करने के लिए नोबल शांति से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, यह एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है। तीनों स्टेटमेंट स्टूडेंट क्या है हमारे, सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेंगेन क्षेत्र का लक्ष्य है। तो शेंगेन क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो शेंगेन क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन हमारा सी, कुछ भाग लेने वाले यूरोपीय देशों के बीच माल और माल और सेवाओं की मुक्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करना। तो शेंगेन एक समझौता है जो 1985 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 5 सदस्य जो थे उन्होंने जो है वह क्या किया था, हस्तांतरित मतलब हस्ताक्षरित किया गया था, उस पर साइन किया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम यांत्रिकी के संबंध में सुपरपोजिशन पद क्या करता है, सटीक पूछता है। तो सुपरपोजिशन पद, तो इस पढ़ते हैं, तो इस पहला ऑप्शन है कि इसका अर्थ यह है कि एक क्वांटम प्रणाली जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन एक साथ कई अवस्थाओं में विद्यमान हो सकता है। क्वांटम प्रणाली जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन एक साथ कई अवस्थाओं में विद्यमान हो सकता है, तो हमारा यही सही ऑप्शन होगा सुपरपोजिशन के संबंध में। तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेट्स टोकनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बात कीजिए। तो पहला है, यह ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट है, यह परिसंपत्तियों का स्वामित्व पूर्ण रूप से अपरित्यक्त रहता है। नेक्स्ट है, यदि बात करें तो यही 2 स्टेटमेंट है। तो यह क्या है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके किया जाता है। तो क्या है, एसेट टोकनाइजेशन, तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा है, इन परिसंपत्तियों का स्वामित्व पूर्ण रूप से अपरित्यक्त रहता है, तो यह भी सही है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिकिल सेल एनीमिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकिल सेल एनीमिया, तो बच्चे को सिकिल सेल रोग केवल तभी हो सकता है जब माता पिता दोनों में सिकिल सेल लक्षण विद्यमान हो। नेक्स्ट है, कैसगेवी और लाइफ जेनिया जीन थेरेपी जिनका उपयोग हाल ही में रोगों के उपचार हेतु किया गया है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार की, चंद्र मिशन और संबंधित देश हैं, तो उसके संबंध में देखते हैं। तो यहाँ क्या है, हुकोतो R1 मिशन रॉसकॉस्मॉस दिया है। रॉसकॉस्मॉस क्या है स्टूडेंट, तो यह यूरोपियन क्या है, सॉरी उसका रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है स्टूडेंट, किसकी, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। जबकि हुकोतो आर मिशन यह रूस की ना होकर किसकी है, यह जापान की है, किसकी है, जापान की। तो हुकोतो आर्यन मिशन यह जापान का मिशन है, तो यह ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट है आर्टेमिस, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यह गलत है, यह किसकी है, यूरोपीय, यह नासा का है। आर्टेमिस मिशन नासा का है। नेक्स्ट है एलिना मिशन किसका है, जर्मनी का है। एलिना मिशन जर्मनी का है, तो यह जो है वह हमारा सही है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टाइडल लॉकिंग स्टूडेंट को सटीक रूप से परिभाषित करता है। यदि इसकी हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, तो है यह एक यह एक गुरुत्वाकर्षण परिघटना है जहां किसी वस्तु
जी हाँ, किसी वस्तु का एक पक्ष लगातार दूसरे का सामना करता है, क्योंकि अपनी धुरी के चारों ओर घूर्णन करना किसी अन्य वस्तु के चारों ओर अपनी कक्षा के साथ समन्वित होता है। तो सही ऑप्शन स्टूडेंट हमारा पहला ही है। तो टाइडल लॉकिंग के संबंध में हमारा जो यह पहला स्टेटमेंट है वह सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग पद को क्या करता है, सटीक रूप से परिभाषित करता है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग को स्टूडेंट, तो देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, यह उस घटना को संदर्भित करता है जहां दो विशाल खगोलीय पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके चारों ओर के दिक्काल को विकृत कर देता है, चारों ओर के दिक्काल को विकृत कर देता है। उसके आसपास से गुजरने वाली प्रकाश किरणें बंकित हो जाती हैं। तो सही ऑप्शन हमारा यही होगा स्टूडेंट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुणसूत्रों के संबंध में टेलोमेरेस पद का क्या है, सटीक रूप से परिभाषा कर रहा है। तो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि अंत प्रतिकृति समस्या के कारण वे प्रत्येक कोशिका विभाजन के साथ लंबे हो जाते हैं, जो संभावित जीर्णता तथा कोशिकाओं के काल प्रभावन का वर्णन बन सकता है। क्या कर सकता है, वर्णन प्रभाव का कारण, सॉरी स्टूडेंट, प्रभावन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है, वे गुणसूत्रों के सिरों पर पाए जाने वाले डीएनए के गैर अनावर्ती अनुक्रम हैं, जो उन्हें निम्नीकरण से बचाते हैं और प्रतिवेशी गुणसूत्रों के साथ होने वाले संलयन को भी रोकते हैं। तो यही स्टूडेंट हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या है, विचार कीजिए स्टूडेंट। तो पहला है हमारा कि ये उप परमाणविक कण है, जिनमें लगभग कोई द्रव्यमान और साथ ही इनमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, जिससे इनका पता लगाना क्या होता है, अत्यधिक कठिन हो जाता है। तो यह स्टेटमेंट सही दिया गया है। नेक्स्ट है, ये कण पदार्थ के साथ बहुत कमजोर तरीके से संपर्क करते हैं, जिससे वे आवेशित अथवा प्रकीर्णित हुए बिना बड़ी मात्रा में सामग्री से गुजर सकते हैं। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इस आधार पर स्टूडेंट हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। टेलीस्कोप है और जिसके लिए विकसित किया गया है, तो उसके कार्य है। तो पहला है जेम्स वेब टेलीस्कोप। क्या है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के संबंध में है। तो विभिन्न प्रकार के बहिर्ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करना, तो सही ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट है, विशाल मीटर तरंग दैर्ध्य पर काम करने वाला रेडियो टेलीस्कोप, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट है एस्ट्रोसैट, तो भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला, तो यह भी सही है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइपरसोनिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यह एक आयुध प्रणाली है जो न्यूनतम 15 मैक की चाल से उड़ान भर सकती है, 15 मैक की चाल से, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट है, यह क्रूज मिसाइल के विपरीत बैलिस्टिक प्रक्षेप पद का क्या करती है, अनुसरण करती है, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट है, भारत के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है, टेंटलम तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह अत्यधिक संक्षारक तत्व है। क्या है, यह क्या है, अत्यधिक संक्षारक तत्व है। नेक्स्ट है, यह रासायनिक हमले के प्रति अत्यंत प्रतिरोधी है। नेक्स्ट है, इसका गलनांक अत्यधिक उच्च है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, बाकी दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष सीसीपीआई में भारत 7वें स्थान पर रहा। सीसीपीआई में भारत क्या है, 7वें स्थान पर रहा। तो यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसे यूनप के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में जर्मन वाच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जर्मन वाच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। यह जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जबकि यूनेप की इसमें कोई भी भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट है डेनमार्क और इस्टोनिया को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त मिला। तो यह भी गलत है, क्योंकि इसमें उपरोक्त 3 यानी कि 1, 2, 3 श्रेणी में किसी भी देश को कोई स्थान मिला ही नहीं था स्टूडेंट। तो यह भी गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन परत क्षय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। समताप मंडल में ओजोन परत हमें हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक ओजोन क्षयकारी पदार्थ और शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन समताप मंडलीय ओजोन परत का क्षय नहीं करता, लेकिन उसके उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है। उसमें क्या है, उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे स्टूडेंट सही है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीड आईटी 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा ऑप्शन है इसे दुबई में आयोजित COP20 विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और स्वीडन द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है इसे वैश्विक पर्यावरण लक्ष्यों के अनुरूप कम कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द ग्लोबल ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट कीपिंग इट चिल हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड्स व्हाइल कटिंग एमिशंस निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है। तो यदि इसकी हम बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूनिप का कार्यक्रम है स्टूडेंट। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह एकल कार्बन क्रेडिट 10 टन नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को कम करने अथवा उत्सर्जन न करने के समान है। नेक्स्ट है यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है। इसे क्या किया गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। दूसरा है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्रारूप और संस्थाओं के लिए उत्सर्जित संबंधी लक्ष्य का निर्धारण करेगा। तो इन प्रश्न बात हम करें स्टूडेंट, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है वह सही है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत स्टूडेंट, यह सही नहीं है, और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन केवल जो क्या हो जाएगा, केवल एक सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। द्रव्य प्रोपेन पोटेशियम आयोडाइड सोडियम क्लोराइड शुष्क बर्फ। तो निम्नलिखित में से कितने का प्रयोग क्या किया जाता है, क्लाउड सीडिंग अथवा कृत्रिम वर्षा जिसे बोला जाता है उसमें किया जाता है। तो इसकी यदि हम बात करें तो इसमें से सभी का उपयोग हम कहें स्टूडेंट, तो सभी का उपयोग जो है वह क्लाउड सीडिंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुवीय बालू आर्कटिक और अंटार्कटिका दोनों क्षेत्र में पाए जाते हैं। ध्रुवीय बालू दोनों क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सीले केवल
आर्कटिक और ध्रुव क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है व्हेल अंटार्कटिका के आसपास समुद्रों में पाई जाती हैं। तो इसमें से जो है वह तीनों ऑप्शन जो है हमारे क्या है, गलत है, तो कोई भी नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, बंगलुरु, चंडीगढ़, ऊपर में से कितने शहर को C40 शहर के वैश्विक नेटवर्क के लिए वैश्विक वायु गुणवत्ता नेटवर्क में का हिस्सा है? तो इसमें से हम बात करें तो दिल्ली हमारा, कोलकाता, अहमदाबाद और बंगलुरु, तो ऑप्शन जो है हमारा सी सही हो जाएगा, 4 शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के हरित जमा राशि ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इसके ऑप्शन क्या है, तो ये हरित वित्त के लिए आवंटित ब्याज मुक्त राशि है, हरित वित्त के लिए आवंटित ब्याज मुक्त राशि है। नेक्स्ट है, ये ग्रामीण क्षेत्र में हरित विकास के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए लागू है। नेक्स्ट है, यह जमा राशियों को केवल भारतीय रुपए में मूल्य वर्गित किया जा सकेगा। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा दिया है स्टूडेंट, वह गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो केवल एक ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, मिथाइलो माइक्रोबियम ब्यूरेंट्स 5GB1C हाल ही में समाचारों में किस संदर्भ में चर्चा में रहा यह? तो इसकी यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो यह जो है वह किस संबंध में चर्चा में रहा, तो ऑप्शन क्या है हमारा, तो यह लैंडफिल धान के खेतों और तेल व गैस कुओं जैसे प्रमुख उत्सर्जक स्थलों से मेथेन को हटाने में सक्षम जीवाणु का एक प्रकार है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तो निम्नलिखित वायुमंडलीय गैस में किन गैसों को ध्यान में रखते हुए भारत के शहरों में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक की गणना की जाती है? तो यदि इस संबंध में हम देखें तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को शामिल किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को शामिल किया जाता है, मेथेन को शामिल किया, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को शामिल नहीं किया जाता। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा रेडी एक्टिव फोर्सिंग को क्या कर रहा है, सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कर रहा है? तो पहला स्टेटमेंट है, यदि पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने वाली किरणों की मात्रा पृथ्वी से बाहर निकलने वाली की तुलना में अधिक होती है तब पृथ्वी का वातावरण अधिक गर्म हो जाता है और ऊर्जा में अंतर के कारण पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, तो अगला प्रश्न है, चीता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनपायी प्राणी है। एशियाई चीता केवल ईरान में ही पाया जाता है, एशियाई चीता की यदि बात करें तो केवल ईरान में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, बड़ी बिल्लियों में यह सबसे तेज दहाड़ने के लिए जाना जाता है। तो यह तीसरा स्टेटमेंट छोड़कर बाकी दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, टी.एन. गोदावरन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघवाद वन की परिभाषा से संबंधित है, वन की परिभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है, इसमें प्रावधान किया गया है कि वन क्षेत्र में स्थायी कृषि वानिकी के संचालन के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। नेक्स्ट है, यह राज्य सरकारों को वन क्षेत्र को अनारक्षित करने अथवा स्वयं के विवेक पर गैर वन उद्देश्यों के लिए प्रयोग की अनुमति देता है। तो यदि इस संबंध में हम देखें स्टूडेंट, तो हमारा जो ऑप्शन है वह तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है, जबकि दोनों ऑप्शन ऊपर के सही हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अपने अगले प्रश्न की ओर,
अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीकी हाथी सवाना पारिस्थितिकी तंत्र की कीस्टोन प्रजाति है। नेक्स्ट है सैल्मन मछली स्वच्छ जल प्रणाली के लिए एक संकेतक है। नेक्स्ट है प्रवाल दक्षिणी प्रशांत महासागर के कई द्वीपों में फाउंडेशन प्रजाति के मुख्य उदाहरण है। नेक्स्ट है रॉयल बंगाल टाइगर भारत की एक छत्र प्रजाति है। तो चारों स्टेटमेंट आप स्टूडेंट सही हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देश में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है जीडीपी जीडीपी मूल्य अवस्फीतिक जीडीपी मूल्य अवस्फीतिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में अधिक व्यापक मुद्रास्फीति मापता है। यानी कि जीडीपी मूल्य अवस्फीतिक क्या करता है, सीपीआई की तुलना में अधिक व्यापक मुद्रास्फीति मापता है। नेक्स्ट है जीडीपी अवस्फीति में आयातित वस्तुओं की कीमतों को शामिल नहीं होती हैं। जीडीपी अवस्फीति से तात्पर्य हमारा स्टूडेंट किसे है, जीडीपी डिफ्लेटर बोला जाता है इसको। यदि हम यहाँ पे देखें तो जीडीपी अवस्फीति की इंग्लिश क्या होती है, जीडीपी डिफ्लेटर। तो आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। नेक्स्ट है सीपीआई में वस्तुओं और सेवाओं का भार नियत रहता है, किंतु जीडीपी अवस्फीति में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन स्तर के अनुसार इसमें अंतर होता है। तो यह तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है औद्योगिक श्रमिक WIP जिसे इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए सीपीआई का पूछा क्या जा रहा है कि कौन से सूचकांक जो है किसके द्वारा, एनएसओ के द्वारा जो है वह क्या किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा नहीं किए जाते हैं। तो WPI सॉरी यहाँ पे IW यानी इंडस्ट्रियल वर्कर, तो यह भी जो है एनएसओ द्वारा जारी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो है CPI-AL तो यह भी नहीं किया जाता है, एग्रीकल्चर वर्कर। CPI-RL तो यह भी नहीं किया जाता है। CPI संयुक्त जो होता है, CPI जो संयुक्त होता है उसको किया जाता है, किसके द्वारा, एनएसओ के द्वारा। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक WPI तो यह भी नहीं किया जाता। तो हमारा 4 यानी कि 1 2 3 और 5 4 को छोड़ता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, अर्थव्यवस्था में उपरोक्त में से कौन सी बैंक की अस्तियां यानी एसेट्स हैं। तो जनता द्वारा दिया गया ऋण, जनता को दिया गया ऋण, तो इस पर ब्याज मिलेगा तो यह एसेट है। नेक्स्ट है जनता की जमा राशियां, तो जनता की जमा राशि आज जनता ने जमा किया है, कल मांगेगा तो वह एसेट नहीं बल्कि क्या है, लाइबिलिटी है। नेक्स्ट है आरबीआई के पास संरक्षित कोष, तो यह भी एक एसेट है। नेक्स्ट है बैंक का भवन और बुनियादी ढांचा, यह भी एसेट होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि आरक्षित नगदी निधि अनुपात अधिक है यानी कि SLR स्टूडेंट SLR, तो मुद्रा गुणक क्या होगा, कम होगा, मुद्रा गुणक कम होगा। नेक्स्ट है यदि आरबीआई द्वारा बैंक दर में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इस आधार पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मितव्ययिता का विरोधाभास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो यह है कि जब हर कोई अपनी बचत आय अनुपात बढ़ाता है तो खपत कम होने के कारण कुल मांग गिर जाती है, जिससे रोजगार और आय के स्तर में कमी आती है और अर्थव्यवस्था में कुल बचत कम हो जाती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डीम्ड एक्सपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है उसके संबंध में है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसको देखते हैं क्या है, तो भारत में निर्मित सामान को भौतिक रूप से
देश से बाहर नहीं भेजा जाता, किंतु निर्यात में योगदान देने वाली संस्थाओं को इसकी आपूर्ति की जाती है। यानी कि इसका डायरेक्ट जो क्या होता है, देश से इसका निर्यात तो नहीं किया जाता है, परंतु निर्यात में योगदान देते हैं ये, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है, डीम्ड एक्सपोर्ट। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बाजार स्थिरीकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि मंदी के समय बाजार में चल निधि प्रविष्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने खुले बाजार में पूरी तरह से नए प्रकार के बांड जारी किए, इन बांड के स्वामित्व अपने पास रखे। तो इस संबंध में यदि हम देखें तो दोनों आप स्टेटमेंट हमारे गलत दिखाई दे रहे हैं, तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा 50वां क्वेश्चन, तो हाल ही में चर्चा में रहे क्लस्टर फाइनेंसिंग संबंधित है। तो क्लस्टर फाइनेंसिंग की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई मंत्रालय से संबंधित है। तो इस प्रकार आज का ये हमारा पूरा सेशन समाप्त होता है। 50 क्वेश्चन हमने देख लिए स्टूडेंट। पार्ट 2 के रूप में जल्द ही हम आपको अवेलेबल करा देंगे, जिसमें रिमेनिंग 50 क्वेश्चन को कवर करा दिया जाएगा। तो अच्छे से इस टेस्ट को दीजिए। अगर इसके पहला वाला फुल लेंथ टेस्ट आपने नहीं देखा है, तो उसके 2 पार्ट हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो उसको भी आप जो है वह देख सकते हैं। काफी अच्छे से क्वेश्चन की थीम्स एनालिसिस पर बात की गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।